पैसे तो जितने ज़्यादा होते हैं इंसान को खुशी होती है। और ब्लॉगिंग से आप कैसे पैसे कमाते थे? कम से कम आपका माहाना 500 से $1000 आना चाहिए और ये बड़ा ईज़िली पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब या किसी भी डिजिटल फ़ील्ड के अंदर अगर आप इन होते हैं। और आप कह रहे थे कि आपको आपको करना था लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहाँ करना से है। बोलता हूँ। सो आप क्या कहेंगे? फाइवर है हमारे पास, अपवर्क है हमारे पास, पीपल पर आवर एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आपने स्किल्स सीख लिए, जाके गिग बना लो और भाई सामने वाले ने आपके काम को देखा, पसंद आ गया वो आप यहाँ पर टिकटॉक की जब हम बात करते हैं वो लाइव वाला ऑप्शन नहीं आता। देखिए टिकटॉक से पैसे कमाने के तो वैसे तरीके बहुत सारे हैं। अगर आपको डायरेक्ट लाइव नहीं मिलता ये जितने मैंने पैसे डाले हैं, ये डूबे भी नहीं, ठीक है? सेफ खेलने में है। ओके, आप ज़ीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो कि मैं आपके ऑडियंस को बता रहा हूँ। ये जो ट्रेंड है खास तौर पे ये पैसे डूब क्यों रहे हैं? फिर लोग कहते हैं कि यार क्रिप्टो की तरफ ना जाओ, ये तो है ही पूरा वो। जो डबल शाह वाला स्कीम है कि हमने 5 लाख का 50 लाख और 50 लाख का 5 करोड़ कैसे बनाना। हम जाते हैं सीधा और सीधा फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ, हुँ। जो कि सूद है, बैटिंग उसमें ओके करना सॉरी मुझे इसमें थोड़ा-सा ये बताइए। एक है फ्यूचर ट्रेडिंग और और एक दूसरा स्पॉट ट्रेडिंग है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम बलोच और आज हम हाज़िर हैं एक और नए गेस्ट के साथ। आज के जो मेरे मेहमान हैं वो बहुत मुनफ़रिद हैं। मुनफ़रिद इस लिहाज़ से सरकारी नौकरी भी कर चुके हैं, यूट्यूब भी कर चुके हैं, ब्लॉगिंग भी कर चुके हैं, फ्रीलांसिंग भी कर चुके हैं और अब क्रिप्टो में भी आ चुके हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में, उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत अहम होने जा रहा है क्योंकि हम इस पूरे पॉडकास्ट में इन तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सवालात आपके होंगे, उनके जवाब आप लोगों को मिलने वाले हैं। आज मेरे साथ हैं मेरे मेहमान मोहम्मद इस्माइल बुलागर। इस्माइल कै ब्लॉगर। कैसे हैं आप? अल्लाह इस्माइल थैंक करम यू है। सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। इस्माइल उन बातों पे आने से पहले आपकी प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी पर आने से पहले लेट्स टॉक अबाउट यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के लिए तो कि मेरी पूरी कोशिश थी कि कि आप पॉडकास्ट ना हमें दम करें। हाँ, उसकी रीज़न ये है कि मैंने ये पॉडकास्ट और इवेंट्स छोड़ दिए हैं और ख़ुद पे थोड़ा सा फोकस कर लिया है। हुँ, हुँ। बट एनीवे ये होना चाहिए। मैं अगेन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरा नाम इस्माइल है, बेसिकली पठान फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है और एक ऐसी फैमिली से जहाँ पे जॉब ही सब कुछ समझा जाता है। जी। और वो पुश्तों का एक कोट है कि चपड़ासी दीवी खुद सरकारी दीवी। इट मीन कि आप चपड़ासी बन जाए लेकिन सरकारी वही होनी होनी चाहिए। चाहिए। वो वाला घराना था मेरा। वालिद साहब की डेथ हो गई और बस मैं तालीम हासिल कर रहा था, उसी दौरान पैसा कमाने की लत लग गई ठीक है। और बस इस ऑनलाइन फील्ड की तरफ निकल आया। टाइम लगा, इंशाल्लाह उसी पॉडकास्ट के अंदर हम बाकायदा डिस्कस तो करेंगे। ये आपका पूरा सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट कैसे हुआ कि आप इस तरफ ब्लॉगिंग की तरफ आए? हाउ? वेल मैं मेडिकल का स्टूडेंट था ठीक है। और बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, लेकिन तालीम में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। वालिद साहब की डेथ हो गई 2002 में और मैंने मुआशरे को, अपनों को बड़े करीब से देखा ठीक कि है। किस तरीके से वो आपको डील करते हैं जब आपका बड़ा नहीं होता। और उन चीज़ों को देखते-देखते बहुत कुछ सीखने को मिला हुँ, हुँ। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने बड़ा आदमी बनना है। ठीक है। अब बड़ा आदमी कैसे बनना है, आइडिया कोई नहीं है, लेकिन इधर से आवाज़ आ रही है कि भाई बड़ा बनना है। आदमी बनना है और इन लोगों को दिखाना है। सो मैंने स्कूल के टाइम पर नोट्स और कापियाँ वगैरह मार्केट से ला के भेजा करता था, जिसमें मुझे ₹1 ₹2 की बचत हो जाती अपने क्लासमेट्स के लिए। हुँ, हुँ। फिर जब मैं कॉलेज टाइम पे आ गया तो वहाँ पे मैंने मोबाइल्स भेजने शुरू कर दिए। एक मोबाइल के पैसे लड़ झगड़ के मैंने अपनी अम्मी से लिए और बस उसी को बेच के उसमें से 200-300 कमा लिए। इस तरीके से सफ़र चलता रहा और मैं यूनिवर्सिटी में चला गया। हुँ, हुँ। यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए मेरी अम्मी ने अपने ज़ेवरात बेच दिए और मेरा एडमिशन वहाँ पे करवाया क्योंकि ताल्लुक़ एक बहुत ही लोअर तबके से था मेरा। वहाँ पे जाके जब मैंने लोगों के लाइफ़ स्टैंडर्ड को देखा, किस तरीके से वो लोग ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, किस किस्म के कपड़े पहन रहे हैं, गाड़ियाँ देखी, बंगले देखे। फर्स्ट टाइम मैं सिटी मूव हुआ था, तो वो जो अंदर आवाज़ थी ना, उसमें और तेज़ी आ गई हुँ, हुँ, कि हुँ। यार कुछ करना है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था यहाँ तक। और इसी पूरे टाइम इसी पूरी ड्यूरेशन का जो टाइम था, वो तकरीबन आप कह लें कि अराउंड 4 से 5 साल हो चुके हैं ठीक इस है। दौरान। एक दिन इस तरह था कि मैं घर आ रहा था, तो अम्मी को नहीं बताया था और जब मैं एंटर हो गया, तो मेरी अम्मी मेरी सिस्टर को कह रही थी कि घर में खाने को कुछ नहीं है
और कर्ज़े भी चढ़ रहे हैं ऊपर और पता नहीं ये कैसे होगा ये सब कुछ। मैंने जब वो सुना तो अंदर मैंने डिसाइड कर लिया भाई कि मैंने अब वाक़ई में कुछ करना है। मैं गया वापस पेशावर और मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई की डिफरेंट जगहों पे, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। और रीज़न बड़ा बड़ा क्लियर था, बिकॉज़ पठान फैमिली से ताल्लुक़ था, उर्दू मुझे नहीं आती थी, इंग्लिश मुझे नहीं आती थी, किस तरीके से किसी चीज़ को सेल करते हैं, डील करते हैं, वो मुझे नहीं अमेज़िंग। पता था। बट एनीवे अप्लाई मैं फिर भी करता था, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा था, बस में बैठा हुआ था और यही सोच रहा था कि यार करूँ तो क्या करूँ? कि मुझे मोबाइल पे एक मैसेज आया, उस टाइम 11-10 मोबाइल था मेरे पास, आई डोंट नो, याद नहीं है। तो उस पे एक मैसेज आया कि अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो हमें अपना ईमेल एड्रेस भेज दें। ओके। कोई आइडिया नहीं है कि ईमेल क्या होता है, लैपटॉप क्या है, इंटरनेट क्या होता है। बट ऐसे लगा जैसे यार ये मैसेज जो है ना, ये वाक़ई में मेरे लिए है। दोस्त को साथ लेके गया, कैफ़े में बैठे, ईमेल बनाया, उनको सेंड कर दिया, उन्होंने तरीक़ेकार भेज दिया और बस उस दिन से मैंने कैफ़े में बैठना शुरू कर दिया और मैं उनके लिए काम करने लगा, जो कि बेसिकली था पीटीसी, यानी कि पेड टू क्लिक। आप ओके। एडवर्टाइज़मेंट पे क्लिकिंग करते हैं, वहाँ से आपकी अर्निंग होती है। ठीक है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बहुत सारे उम्मीदों के साथ 8 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं एक स्कीम का हिस्सा बना हुआ हूँ और ओके। 1 रुपया भी नहीं मिल रहा। उसी दौरान मेरा दूसरा सेमेस्टर शुरू हो रहा था। अम्मी से पैसे लिए, वेबसाइट में जमा कर लिए, सुबह उठा, पैसे गायब। जिस तरह लोग करते हैं ना हाँ, कि हाँ। पैसे दे देते हैं, डबल शाह वाला सीन था। मेरे जी, माइंड में भी जी। यही था कि पैसे कमा लूँगा और बस जी इस तरीके से लाइफ़ गुज़रेगी, दूसरा बंदा मेरे लिए काम करेगा। लेकिन उस टाइम बजाय इसके कि मैं परेशान हो जाता, एक दूसरी टाइप की सोच जो है ना वो अंदर उभरने लगी, एंड दैट वाज़ कि एक बंदा अगर ऑनलाइन मेरे से पैसे लेके गायब हो सकता है, तो ठीक है, मुझे तो नुकसान है, लेकिन उस बंदे ने प्रॉफ़िट कमाया है। हुँ, हुँ। हम इसको भूल जाते हैं, गलत है या सही है। हुँ, हुँ। उस बंदे ने प्रॉफ़िट कमाया है। तो मतलब अगर कोई इल्लीगल वे है, तो देयर शुड बी अ लीगल वे, जिसको मैंने तलाश करना है ऑनलाइन। हुँ। और मैं उसके लिए लग गया और तकरीबन 3 साल की मुसलसल मेहनत के बाद अपना पहला डॉलर जनरेट कर लिया मैंने पीटीसी वेबसाइट से ही। उसके बाद मैं ब्लॉगिंग की तरफ चला गया और तब से लेके आज तक मैं ब्लॉगिंग करता आ रहा। ठीक है। अभी मैंने ब्लॉगिंग ख़त्म कर दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसी दौरान मैंने पेशावर में अपना रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, डिफरेंट कंट्रीज़ के विज़िट्स किए, यूएस गवर्नमेंट के साथ बाहर चला गया, वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया, केपीआईटी बोर्ड के साथ काम किया, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ काम किया है और बहुत सारे वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उम, तो बस माश इसी पूरी ड्यूरेशन में तकरीबन 4 से 5 साल लगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हमेशा स्टार्ट हमेशा मुश्किल होती है। बहुत स्टार्ट मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल होता है इंसान को। अब हम स्पेसिफिकली जाते हैं। पहले हम कहते हैं कि एक लेमैन जिसको नहीं पता, आपने स्टार्ट किया ये जो स्कैम वाली बात है और आजकल तो अगर उस दौर में उनकी इंटेंसिटी इस तरह से थी, आज तो बहुत ज़्यादा डबल, ट्रिपल हो ट्रू, चुकी होगी। ट्रू। ब्लॉगिंग क्या है? और ब्लॉगिंग से आप कैसे पैसे कमाते थे या कमाते हैं लोग? ज़रा ब्रीफली हमें बताएँ। अच्छा, ब्लॉगिंग मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में बताना चाहूँगा, जिस तरह आप अपनी पर्सनल डायरी रखते हैं और उसमें अपनी तमाम तर इन्फॉर्मेशन, कहानियाँ जो भी आप पे गुज़रती है, आप लिखते हैं, डेली रोज़मर्रा के मामलात। ब्लॉगिंग इस तरह की एक डायरी है, लेकिन ये पब्लिकली हो अवेलेबल होती है और ये ऑडियंस के लिए होती है। जिस तरह यूट्यूब पे आप वीडियोज़ बना के अपना तमाम तर जो है ना लाइफ़स्टाइल लोगों के साथ शेयर करते हैं। जी, तो ये पहले ब्लॉगिंग में होता था। ठीक है। आप पर्सनल ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, आप कमर्शियल ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। पर्सनल ब्लॉगिंग वो है कि जिसमें आप अपने बारे में बताते हैं। कमर्शियल ब्लॉगिंग वो है कि जिसमें आप किसी ख़ास टॉपिक को स्टडी करते हैं सेम, और उसके लिहाज से सेम। इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट रिलेटेड बातें हो गई या व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स हो गया, हाउ टू स्टार्ट व्लॉगिंग हो गया, तो ये कमर्शियल ब्लॉगिंग में आता है। और ब्लॉगिंग से आप हमेशा पैसा बनाते हैं। पैसा कैसा बनता है? आपको चाहिए होता है एक डोमेन, जो कि आपकी वेबसाइट का नाम होता है, एक होस्टिंग जहाँ पे आपकी वेबसाइट का पूरा डेटा पड़ा ओके, होता है और उसके बाद एक डिज़ाइन जो कि आपकी वेबसाइट का लुक होता है, एंड आफ्टर दैट कंटेंट चाहिए होता है जो उसकी ग़िज़ा होती है। ठीक है। कंटेंट वो आर्टिकल्स जिसमें आप डेटा और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और जब इस डेटा को लोग सर्च करके आपकी वेबसाइट की तरफ आते हैं और उसको मुफीद पाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे कि एडवर्टाइज़र बैठे होते हैं डिफरेंट टूल्स के थ्रू, वो आपकी वेबसाइट पे आके अपना ऐड चला लेते हैं, जिससे आपको पैसा मिलता है। तो यूज़र को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वहाँ पे, आपको पैसे आ रहे हैं और आप वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रहे हैं और वेबसाइट दिन ब दिन जो है तरक्की करता है और ऊपर जाता है। मुझे इसी से मैं एक सवाल कहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मैं डायरी लिखता हूँ या मैं अपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ और फिर इसकी एक सवाल ये भी आता है कि कोई क्यों मेरे ब्लॉग पे आएगा? क्यों पढ़ेगा?
क्वेश्चन करता है ना इंसान। जी। तो वाई, अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं किसी स्पेसिफिक इशू के, अब बंदा कहता है यार उसकी ऑडियंस इतनी नहीं होगी, अब मैंने ऐसे टॉपिक्स चूज़ करने हैं जो कि यूनिवर्सल हों, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, अमेरिकन भी, यूके भी सारे सर्च कर रहे हों। तो इस बात में क्या है कि क्या इस बात में सच्चाई है कि आपको टॉपिक्स भी वैसे चूज़ करने हैं, या पर्सनल लेवल के ऊपर भी आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप अपनी कहानियों के ऊपर भी लोग आते हैं? ट्रू, वेरी ट्रू। आपको इसको कस्टमाइज़ करना है। जितना आप इसको पर्सनल लेके जा सॉरी स्पेसिफिक लेके जा सकते हो, जी। बहुत ही बेहतर होगा। मैं आपको एक जनरल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे बैठ के बोलता हूँ जी मैं ब्लॉगर भी हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं अकाउंटेंट भी हूँ बड़ा अच्छा, और मैं जो है ना आपको ट्रैवल भी टूर भी कराऊँगा। ठीक है। आपको कैसे लगेगा? दिलचस्प, मैं देखना चाहूँगा आप ये देखना कैसे। चाहेंगे, हाँ, अब देखने के लिए मेरे पास कुछ होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, हाँ, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। अब आपको क्या लगता है, मैं आप मुझसे ऑपरेशन करवाना पसंद करेंगे या एक स्पेशलिस्ट से, ऑफ कोर्स स्पेशलिस्ट। राइट? हुँ, आप मुझसे अकाउंट्स मैनेज करना चाहेंगे या एक स्पेशलिस्ट से जिसके पास डिग्री होगी? राइट? बिल्कुल। सो ब्लॉगिंग में ये होता है कि अगर आप स्पेसिफिक एक टॉपिक पे जाते हैं ना तो लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं। हुँ, गूगल आपको पसंद करना शुरू कर देता है। तो आप जितना स्पेसिफिक किसी खास टॉपिक को टारगेट करेंगे, बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स आएँगे। गूगल आपको वो स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर रैंक करना शुरू कर देगा। ठीक है। और अगर आप मल्टीपल टॉपिक की तरफ जाएँगे तो गूगल जो है ना वो आपको रैंक नहीं करेगा। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि क्या पर्सनल हम लेके जा सकते हैं? तो ये पर्सनल ब्रांडिंग भी ब्लॉगिंग का हिस्सा है। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ ismailblogger.com, वहाँ पे मैं जो भी अपलोड करूँगा लोग उसको देखेंगे, क्योंकि लोग ब्लॉगिंग के साथ-साथ मेरी पर्सनैलिटी को भी फ़ॉलो कर रहे हाँ, हैं। एग्ज़ैक्टली। तो वहाँ पे चलेगा, लेकिन जनरल ब्लॉग्स पे आपका पर्सनल हुँ, ब्लॉगिंग नहीं चलेगा। नहीं चल सकता। अच्छा, अब आते हैं, क्योंकि अब ब्लॉगिंग हो या कुछ भी एक्टिविटी, एट द एंड ऑफ द डे यू वांट मनी आउट ऑफ यस। इट। आप चाहते हैं कि उससे पैसे आप कमा सकें। सो कितना एक होता है कि अगर एक किसी का ब्लॉग है, कितनी कोई स्टोरीज़ आप कहें कि एवरेज कितनी एक होनी चाहिए, और कितना एक कोई अमाउंट मिलता है, और इसका क्या सीन है, इसके पीछे मैकेनिज़्म क्या पैसे तो जितने ज़्यादा होते हैं इंसान को खुशी होती है? है। हमारा एक टाइम था, हम समझते थे जब यूनिवर्सिटी में थे कि मैं 15,000 महीने का कमाऊँगा ना, लाइफ़ सेटल हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम अखराजात 15,000 के बराबर के थे। हुँ, जब 15,000 कमाने लगे हमने कहा 25,000, 25 से 50, 50 से 5 लाख, 5 से 10 लाख। और इंसान है आजकल जो है बिल्कुल ना, होता हाँ, है। कल रात को हम बैठे गपशप लगा रहे थे, दोस्त कह रहे थे, मैंने कहा यार मेरा बाहर शिफ्ट करना होने का प्लान है, बट मैं स्टेबल इनकम चाहता हूँ ना कि मेरा आए। कहते यार 3-4 हज़ार डॉलर्स हो तो बंदा चला जाता है। हुँ। मैंने कहा 3-4 हज़ार से क्या होता है? मैंने कहा बिल्कुल, वो वो तो इधर ही खर्च है। डिपेंड करता है कि आप जब बाहर जाते हो तो आपके मामलात भी उसी एग्ज़ैक्टली, कंट्री से एग्ज़ैक्टली। रिलेटेड होते सो वेल वो तो इंसान के उस पे डिपेंड करता है, लेकिन आपके किचन इनकम को चलाने के लिए कम से कम आपका माहाना 500 से $1000 आना चाहिए, और ये बड़ा ईज़िली पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब या किसी भी डिजिटल फ़ील्ड के अंदर अगर आप इन होते हैं। हैं। ओके। या सो नहीं, नहीं, मतलब आप इंडिविजुअली नहीं कह रहे हैं? भाई मतलब अगर ब्लॉगिंग को हम सिर्फ इंडिविजुअली लें, मैं यूट्यूब नहीं कर रहा, ओके, ठीक है? ओके। मैं फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा। मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है, आई राइट, मैं कंटेंट लिखता हूँ। मैंने 12 साल से ब्लॉगिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमाया है इसमें कि अगर मैं आपको लास्ट सीपीसी पे मैंने अपने स्टैटिस्टिक्स शेयर किए थे सिर्फ एक वेबसाइट से, ओके, एंड आई मेड अराउंड $56,000 विद इन 6 मंथ। माशाल्लाह, सो माशाल्लाह। आप बहुत बड़ी अमाउंट, ये तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा लोग कमा रहे हैं, लेकिन इस पाकिस्तान के अंदर अगर आप पीकेआरएम को कन्वर्ट कर ले तो बहुत बड़ी अमाउंट बहुत बनती बढ़िया, है। बिल्कुल, तो आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी कमा सकते हैं, ठीक, और एज अ कंपनी अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहें तो आप कल को कर सकते हैं। डन हो गया। अच्छा इस्माइल, अब आते हैं ब्लॉगिंग के बाद आप आए फ्रीलांसिंग की दुनिया में, ठीक है? Yes. और ये वो टॉपिक है आजकल आजकल को मुझे लगता है 5 साल से हम सुन हर कोई ये चाहता है कि यार बस कुछ नहीं हो रहा, फ्रीलांसिंग करते हैं, कुछ True. नहीं हो रहा, फ्रीलांसिंग करते हैं। अब मेरा ताल्लुक है बलूचिस्तान से, ठीक है? एक नौजवान है बलूचिस्तान के कोहे सुलेमान के पहाड़ों में है, उसके पास कुछ भी नहीं होगा लेकिन उसके पास मोबाइल है, ठीक है? उसके पास इंटरनेट लाज़मी है, क्योंकि अब अवेलेबिलिटी इस तरह से आ गई, ठीक है? अब वो चाहता है कि वो फ्रीलांसिंग करे, ठीक है? तो आप एक नए इंसान को जिसके पास बिल्कुल ही कोई स्किल नहीं है, नथिंग, बट ही वांट्स टू डू दैट, हम्म, तो आप क्या उसको कुछ भी आगे दिखाई नहीं दे रहा, जिस तरह आप कह रहे थे कि आपको आपको करना था लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा करना है। सकते सो आप क्या कहेंगे, आप फ्रीलांसर जो करना चाहता है फ्रीलांसिंग?
क्लियर बताएँ। रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, ओके, क्योंकि ये एक नई दुनिया है जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे इनोवेशन हो रही है एंड अगर आप उन इनोवेशन को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप लाइफ में बड़े पीछे, इस फील्ड में बड़े पीछे रह जाएंगे और आपको भला ही बहुत सारी अमाउंट आप जनरेट कर रहे हो, लेकिन साल 2 साल के अंदर ही आप निकल जाएंगे। और ये अगर आप, मैं एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, कंपनी के लेवल पे बात करेंगे, आप नोकिया की एग्जांपल ले लें कि आज कहाँ पे रह गया है। बिल्कुल ठीक ऐसा है, है। आप सोनी एरिक्सन की एग्जांपल ले लें, इस तरह बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मोटरोला की एग्जांपल ले लें, आप एलजी की एग्जांपल ले लें कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया। ऑल्दो कि कुछ जगहों पे उनकी स्पेशलिटी थी, किसी जगह पे उनकी स्पेशलिटी नहीं थी। सो अगर आप नहीं करेंगे, आप इस फील्ड में नहीं चल पाएँगे। वो बंदा जो शहर के अंदर बैठा हुआ है और वो बंदा जो कि पहाड़ों के ऊपर या पहाड़ों के उस साइड पे रह रहे हैं और उसके पास एक मोबाइल और इंटरनेट है, दोनों आजकल बराबर है। बिल्कुल, वाई? यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि उसको भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो वो तो आपको दूस शहर के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। द ओनली डिफरेंस इज़ कि यहाँ से आपने इस बत्ती को थोड़ा-सा घुमाना है जो चाबी है आपकी, ठीक है? ठीक है। आप उस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से लेके एडॉप्ट करते हैं और किस तरीके से उनसे फ़ायदा उठाते हैं। बात आती है, एक छोटी-सी स्टोरी करना चाहूँगा। मेरे साथ लास्ट तकरीबन 2 साल पहले एक बंदे ने कॉन्टैक्ट किया और वो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा यूट्यूबर था, बड़ा नहीं था। ठीक है, कंटेंट की एडिटिंग अच्छी करता था। ओके, उसका अपना कोई चैनल नहीं था, टिकटॉक उसका नहीं चल रहा था, 70,000 के करीब उसकी टोटल फॉलोइंग थी। मुझे उसकी एडिटिंग अच्छी लगी, मैंने उसको बुला लिया पेशावर। तो वो जब आया तो पहले दिन उसने कहा, भाई मैं आपके साथ काम करूँगा, लेकिन मेरा ड्रीम है कि मैं इमरान खान के साथ काम करूँ। ओके, ये इमरान उसके खान से, वर्ड्स ओके। ऐसे याद हैं मुझे, लाइक अभी उसने बोले हों। मैं कहा चलो ठीक है यार, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अब मैंने वैसे बोल दिया, हुँ, ठीक है? हुँ, उस बंदे ने मेरे साथ काम शुरू कर लिया। 2 साल उसने मेहनत की, खान के लिए उसने वीडियोज़ बनाए, खान की टीम ने उसको बुला लिया और वो खान का ऑफ़िशियल पेज मैनेज कर रहा है राइट नाउ, ओके। राइट? क्या ड्रीम थे उसके, हुँ, हुँ, जो अच्छा वो बिलॉन्ग किधर से करता है? एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे जब वो टिकटॉक पे वीडियो अपलोड कर लेता है, तो जब अपलोडिंग का बटन क्लिक कर लेता है तो उसने बहुत बड़ी छड़ी ली है, उसमें मोबाइल को टाँग के वो मोबाइल को छत हाँ, के वो ऊपर ले, सिग्नल आते हैं। सिग्नल नहीं आते तो वो ऊपर सिग्नल आ जाते हैं, एग्ज़ैक्टली, वीडियो अपलोड हो जाती है। लेकिन एग्ज़ैक्टली, उसका ड्रीम बड़ा था और उसने वो हमने किया। ड्रीम अचीव कर लिया। सो फ्रीलांसिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे सामने वाले को ये नहीं चाहिए कि हू इज़ इस्माइल एंड हू इज़ वसीम एंड हू इज़ ब्लाइंड, ओके, यू नो? उसको चाहिए अपना काम हुँ, और वो हुँ, काम जितने लेवल का होगा, भाई वो आपको उसी के अकॉर्डिंगली पे करेगा। फाइवर है हमारे पास, अपवर्क है हमारे पास, पीपल पर आवर, एक ऐसे ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आपने स्किल्स सीख लिए, जाके गिग बना लो और भाई सामने वाले ने आपके काम को देखा, पसंद आ गया, वो आपको ऑर्डर देना शुरू सबसे कर वही देगा। मैं बात करना, सबसे सिंपलेस्ट जो आप कहें स्किल सेट में, आप यू नो द फील्ड आपने इतने अच्छे से किया है, कि आपकी कौन-सा स्किल है जिसके लिए आपको मिनिमम बिकॉज़ मुझे पता है कि हमारे यूट्यूब के नीचे भी उसी तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और लोग सर्च भी वही करते हैं। मिनिमम उसके लिए स्किल सेट हो, कम वक़्त चाहे लगे, तो क्या मिनिमम आपको क्या क्या समझते हैं? ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की तरफ जाएँ, कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाएँ? उ क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे बेस आसान तरीक़ेकार ये है, गूगल में जाके सर्च कर ले टॉप 10 स्किल्स टू लर्न इन 2024 ठीक या है, टॉप 50 कर लें, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आपके पास ज़्यादा ऑप्शन आ जाएँगे, उनमें से आप 2-3 चूज़ करके उन पे रिसर्च करोगे तो और बेहतरीन रिज़ल्ट्स आ जाएँगे। ठीक है। लेकिन अगर आजकल के दौर में मेरे से कोई बंदा पूछता है कि चले मैं यूट्यूब की तरफ भी नहीं जाता, मैं गूगल की तरफ नहीं जाता, आई वुड हाइली रिकमेंड हिम टू स्टार्ट वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लोकल ई-कॉमर्स, लोकल एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइज़ेशन ठीक है। एंड उसके अलावा यूट्यूब पर कैश काउ के चैनल्स चलते हैं जो कि फेसलेस चैनल होते हैं, ओके, तो जिसमें आप फेस नहीं दिखाते और वीडियोस बनाते हैं, ठीक जी, है? ये 4-5 ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिस पे अगर वो आजकल के दौर में काम करेगा तो बहुत जल्दी चांसेस है कि वो बंदा उभर आएगा और वो पैसा कमाएगा। इसके अलावा फिर हमारे पास क्रिप्टो भी आता है, फ्रीलांसिंग भी आता है और बहुत सारी और चीज़ें हैं, ब्लॉगिंग भी हमारे पास आ हुँ, जाती हुँ, है। बट आई वुड हाइली रिकमेंड, अगर वो इन पे काम करें तो ज़्यादा कामयाब हो सकता है जल्दी। ठीक है, बहुत बेहतरीन हो गया। अब नेक्स्ट आपने अभी ये अभी आप जवाब में भी आपने एक बात की, आपने लोकल ई-कॉमर्स, ये क्या है? लोकल ई-कॉमर्स जिस तरह वर्ड से ज़ाहिर है, लोकल ई-कॉमर्स यानी कि आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली आप एक चीज़ को सेल कर रहे हैं। ओके, आप लोग एक जगह पे स्टोर बनाते हैं तो आप बाउंड हो जाते हैं कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को वो चीज़ सर्व करते हैं। ओके, ऑनलाइन जो सेलिंग आप करते हैं और अपना स्टोर बनाते हैं उसको लोकल ई-कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। आपने एक आइडिया उठाना है। अगर आप बलूचिस्तान से हैं
तो देख लीजिएगा कि बलूचिस्तान में ऐसी कौन-सी चीज़ है जो लोग लाइक करते हैं। वो खाने की चीज़ भी हो सकती है, पहनने की भी हो सकती है या डेकोरेशन की भी हो सकती है, ठीक है। ठीक? फिर आपने करना क्या है, गूगल में जाके उसके लिए कोई डोमेन नेम सर्च करना है। गूगल की बजाय आप नेमचीफ.com पे जाके डोमेन नेम सर्च कर लें, कुछ भी हो सकता है, ओके, ठीक है? चाहे वो उसको रिप्रेज़ेंट करे या नहीं, ई-कॉमर्स में इतना मैटर नहीं करता। ठीक है। उसके बाद आपने जाके शॉपिफ़ाई पे उसके लिए $3 का 3 महीने का प्लान है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी उन्होंने चेंजेस की है, ठीक है? ओके, सो आपने वो प्लान बाय करना है और उसके बाद आपने सिंपली डिजिटल मार्केटिंग यानी कि ऐड चलाने हैं टिकटॉक पर और फेसबुक पर, और उन्हीं ऐड से आपके विदिन 24 आवर में ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, वो ठीक है। आपने डिलीवरी करनी है। इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं लोकल ई-कॉमर्स। और सिंपल अगर हम लाइव एग्ज़ाम्पल देना चाहें तो दराज़ इज़ द लाइव एग्ज़ाम्पल। ओके, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वेबसाइट की तरफ ना जाएँ, जाके दराज़ पे अकाउंट बना लें, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर लें और उधर से ही आप लोग के कस्टमर्स आने शुरू हो जाएँगे, उधर ही से आपकी ऑर्डर डिलीवरी शुरू हो जाएगी। ओके। बहुत इंटरेस्टिंग, आपने तो बहुत ख़्यालात दे दिए मुझे, बहुत ही बहुत आइडियाज़ इंटरेस्टिंग दे दिए है। एक्चुअली। और मैं आपको सच बता दूँ कि अगर आजकल के दौर में किसी बंदे के पास 1 लाख रुपया भी है ना, हुँ, और वो चाहता है कि भाई ये साल बाद एक प्रॉपर बिज़नेस में कन्वर्ट हो चुका हो ना, लोकल ई-कॉमर्स इज़ द ओनली सॉल्यूशन। और टिकटॉक को आपने नहीं भूलना है। हाँ, टिकटॉक टिकटॉक ने तो आजकल इतना पावरफुल टूल हो चुका है, वो इंतखाबात के नताइज बदल देता है, ये तो बिज़नेस है। ऐसे ही है, मतलब ऐसे ही। आजकल पूरे ऑडियंस का शिफ्ट ही उधर हो गया है ना। एग्ज़ैक्टली, हम फ्री होते ही मोबाइल उठा लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और हम टिकटॉक पे कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या चाहते हैं। या सो टिकटॉक इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म। इसी से आपसे एक सवाल करूँगा टिकटॉक से। आज भी मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। टिकटॉक पे अब जिस मुल्क में हम रहते हैं, बदकिस्मती से चाहे मेटा फ़ेसबुक हो गया, चाहे टिकटॉक हो गया, वो मसाइल हैं ममालिक के, वो काफ़ी दफ़ा वो मोनेटाइजेशन और उन चीज़ों के मसाइल हैं। यहाँ पर टिकटॉक की जब हम बात करते हैं, वो लाइव वाला ऑप्शन नहीं आता, लोगों को थ्रू मीडियम के पैसे नहीं मिलते। ऑफ कोर्स आप किसी एफिलिएट होता है, वो हाँ, यू कैन थर्ड डू दैट, पार्टी से हाँ, हाँ। या थर्ड पार्टीज़ के थ्रू। उससे कैसे पैसे कमाएँ? देखिए टिकटॉक से पैसे कमाने के तो वैसे तरीके बहुत सारे हैं। अगर आपको डायरेक्ट लाइव नहीं मिलता, तो आपने कंटेंट पे फ़ोकस करना है, आप ब्रांड बन जाते हैं, कंपनीज़ आपको बुलाती है और आपको पे करती है। ठीक है। जिस तरह मेरा एक दोस्त है, शायद आप जानते हो, उमर सलीम, बहुत बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ बनाता है और वो टिकटॉक से ही वायरल हुआ था। ओके। हालाँकि हमारे साथ बैठा करता था और मतलब उसकी कोई ऐसी सच फॉलोइंग नहीं थी। हुँ, इस तरह मेरे कुछ 2 दोस्त और हैं, एक करक किंग के नाम से है, दूसरा अब्दुल्ला पिंडी किंग के नाम से है। मैं अक्सर उनके साथ लड़ता हूँ, मैं कहा यार नाम तो इंसानों वाले रखो। बट किंग, एनीवे, क्वीन। हाँ, किंग और क्वीन पता नहीं क्या-क्या। तो अब्दुल्ला की अगर मैं स्टोरी करूँगा, अब्दुल्ला ₹50 पे एक होटल में चाय सर्व करता था। और करक किंग जो है वो पेशावर यूनिवर्सिटी में था और उसके पास कुछ भी नहीं था, वो टिकटॉकरों के साथ घूमा करता था, ठीक? और जब उन्होंने उस चीज़ को अपना लिया, आज उनकी मिलियंस में फॉलोइंग है, ठीक है? तो क्या होता है कि आज वही बंदे यहाँ इस्लामाबाद में रह रहे हैं, हुँ, हुँ। उनके अपने शॉप्स है, अपने बिज़नेसेस है और कंपनीज़ उनको अप्रोच करती है, वो उनके लिए ऐड बना लेते हैं। ऐड क्या होता है? वीडियो होती है, उनका प्रोडक्ट वेयर कर ओके। लेते हैं, दैट्स इट। और कंपनी उनको 50,000 से लेके 5 लाख तक पे करता है। बिल तो ये डायरेक्टली जो प्रमोशन होती है, बिल्कुल। बिकॉज़ कंपनी आजकल जो बड़े-बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं ना, उन पे इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करती। आप देखिए कुछ गन्ने-चन्ने ब्रांड्स हैं, या जो उनको पे कर रहे हैं और टीवी पे चल रहा है, हुँ, बाकी सारे इन्फ्लुएंसर चल रहा है। सो बेस्ट वे टू मेक मनी इज़ दैट वन जो मैंने आपको बता दिया। ओके। सेकंड जो है वो आपका लाइव है। आपका लाइव नहीं चलता तो आपको सिंपली कोई सिम चाहिए होता है, दुबई हुँ, का, सऊदीया का, और हुँ। कोई वीपीएन ऑन कर लो, आपका लाइव चलना शुरू हो जाता है। बंद है, हम उन चीज़ को डिस्कस नहीं करते। या पाकिस्तान में किस-किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? मतलब एक चीज़ हो जो तो हम खुली हैं कहें, वो बंद ना हो जाएँ हाँ, बस। एग्ज़ैक्टली, एक चीज़ हो हम कह के चले यार इसको डिस्कस करते हैं, बुरा है, हर चीज़ बंद है। तो आपने लाइव को ओपन करना है और इसके थ्रू आप बाहर के लोगों से पैसा निकाल सकते हैं, जो आपको गिफ्टिंग के थ्रू करते हैं। इवन मैं दुबई गया हुआ था और इन्हीं जो दोस्त थे अब्दुल्ला वगैरह, मैंने तकरीबन 5 दिन में उनको 4-5 लाख रुपए मैंने उनको वैसे ही गिफ्ट कर दिया। हुँ। फिर खुद को गालियाँ दे रहा था कि यार क्या ज़रूरत है। तो वो नशा है एक, राइट? तो ये चीज़ हो गई। तीसरा जो है वो आप एज़ ऐड चला के अपना स्टोर ओपन करके टिकटॉक पर उससे पैसा बना सकते हैं। ठीक है। हमारा रीसेंट एक्सपीरियंस रहा, एक्सपेरिमेंट हमने किया जब अभी सर्दी गुज़री। हुँ, 2 महीने हमने, मैं चादर डॉट पी के एक मेरा अपना भी लोकल ई-कॉमर्स ब्रांड है, उसके लिए हमने 2 महीने ऐड चलाए और हमारा डेली का जो ऑर्डर्स आ रहा था वो 70 चादर से लेके 120 चादर तक हमें बिक डेली आ रहा रहे था। बिक रहा था। ये आप लोकल स्टोर में नहीं कर सकते।
इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती, क्योंकि साथ वाले कुछ लोग होते हैं वो ले लेते हैं, बात बिल्कुल खत्म हो ऐसे ही। जाती है। अभी हम आपने उसको अपना कैनवास बड़ा करना है। एग्जैक्टली। आप आपकी ऑडियंस जो है वो हाँ। बहुत वो होनी और चाहिए। अगर आपकी सोच थोड़ी सी बड़ी है ना, तो आप हुँ, उसको कुछ और भी डिफरेंट तरीके से ले सकते हैं। लाइक आप उसको यूट्यूब की तरफ लेके जाए। आप हुँ, देखें यूट्यूब पर हमारे साथ बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि टिकटॉक सेशन में आए हैं। एग्ज़ैक्टली। सो आप यूट्यूब पे जाए, यूट्यूब एड्स के थ्रू आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। हुँ, हुँ, तो मेथड्स बहुत सारे हैं। आपने किस पे काम करना है, वो जब आप एंटर होंगे आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल। और इसी से जब हम टिकटॉक की बात करते हैं, हम बात करते हैं फेसबुक की, ठीक है? फेसबुक की ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? और बहुत सारे लोगों की जो चैनल्स हैं, वो चीज़ें मोनेटाइज़ भी हो गई हैं, किसी ने बाहर से अपने एडमिन दिए हुए हैं, कहीं न कहीं जुगाड़ करके वो चीज़ें चल रही हैं। तो फेसबुक का अच्छा यूटिलाइज़ेशन कैसे हो सकता है? वेल फेसबुक पे भी जिस तरह मैंने कैश काउ चैनल की बात की, अगर आप देखें फेसबुक आजकल ओपन करें वीडियोस में जाए ना, तो आपको मूवीज़ के छोटे छोटे क्लिप्स मिलते हैं बिल्कुल। या फ़नी वीडियोस मिलते हैं। जी, जी। और वो इतने इंटरेस्टेड बंदा उसमें हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि भाई आपने 2 घंटे गुजार लिए, 3 घंटे गुजार लिए, सुबह हो जाती है और आप उन्हीं रील्स में लगे होते हैं। जी, और जी। फिर कहते हैं यार कल नहीं करूँगा, कल फिर हुँ, आप बैठे होते हैं। बिल्कुल। वही सेम प्रोसीजर, फेसलेस वीडियोस, मूवीज से क्लिप उठाओ, इधर से उठाओ, उधर से उठाओ, अपलोड कर लो। और जब एक लेवल पे पहुंच जाता है, किसी एजेंसी के साथ उसको कनेक्ट कर लो, वहाँ पे आपके ऐड चलने शुरू हो जाते हैं और उनसे अर्निंग होती है। ये थोड़ा सा मुश्किल हाँ, लगता है, जी, जी, जी। लेकिन ये होता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर अब मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है। यस, ओके, ऑन हो चुका है। मेरा अपना चैनल मोनेटाइज है पाकिस्तान थ्रू के अंदर। पाकिस्तान किया आपने? यस, यूबीएल बैंक कनेक्ट है उसके साथ। और से मुझे लास्ट 8 मंथ से आई थिंक आई वाज इन द फर्स्ट, जो आपके लिए टॉप 20 या 30 लोगों में से था जिनको फेसबुक ने खुद जो है खुद अप्रोच किया अप्रोच किया था। तो और मुझे राइट्स मैनेजर के अलावा ये बगैर राइट्स मैनेजर के अलावा था। फिर मुझे दोस्त ने कहा कि यार ये बंद हो सकता है, ये वो, तो मैंने राइट मैनेजर भी दे दिया। ओके, फिर मैंने उसको दोबारा हटा दिया, क्योंकि ओके, नहीं हो रहा था। उसके बाद हिशाम भाई का भी हो गया, बहुत सारे और लोगों के उनका हो भी गए। हो गया। तो अब पाकिस्तान के अंदर आप कर सकते हैं, मोबाइल उठाए, भाई लोकली जा रहे हैं, क्लिप उठा के अपलोड कर लिया। आपको नहीं पता होता आपका कौन सा क्लिप क्लिप जो जो है वायरल हो वो जाए। वायरल जाता है। मैंने रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ एक छोटा सा क्लिप बनाया, 15 सेकंड का था। हुँ, वो मैंने पड़ा हुआ था मोबाइल में बहुत अरसे से। हम उनको इवेंट्स के लिए यहाँ पे हमने इनवाइट किया था। मैंने अपलोड कर लिया, वो 1 मिलियन पे चला गया। दूसरा मैंने अपलोड कर लिया, ऑफिस में बैठे हुए थे, सारे ऐसे गपशप लगा रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कैमरा लगा हुआ है, सारे काम में लग गए, हुँ। वो क्लिप्स 8 लाख पे चला गया। अच्छा, तो भाई कुछ ऑडियंस, भी वायरल हो सकता कुछ है। भी वायरल हो सकता है। बिल्कुल, सिर्फ आपका गोल होना चाहिए कि मैंने भाई इससे पैसा निकालना करना है। है। कैसे निकालना है, वो जब चीज़ें वायरल होगी ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो आने जाएगी। शुरू हो जाएंगे। अच्छा जनाब अब आते हैं यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब आपने स्टार्ट किया और आप मानते भी हैं यूट्यूब इज़ द मेन सोर्स। मोस्टली जो इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब का सबसे बड़ा रोल है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में भी, ब्रांड्स के साथ कनेक्ट करने में भी और ऑफ कोर्स कंटेंट की जो क्वालिटी है, वो भी यूट्यूब की बेहतर होती है बाकियों की निस्बत। मुझे ये बताएँ कि यूट्यूब का एक तो एसईओ वाला होता है क्योंकि एसईओ तो आप जाकर बाद में थोड़ा-सा कर रहे होते हैं। क्या मेजर चीज़ें हैं कोई एक शख्स अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा है, तो क्या चीज़ें जो ज़हन में रखे कि यार ये चीज़ें हों, तो आप अपनी एक ऑडियंस बना लेते हैं, आप चल पड़ते हैं और कितना एक टाइम लगता है उस चीज़ें इस प्रोसेस में? यूट्यूब के चैनल को स्टार्ट करने के लिए पहले तो आपका एक नीश होना चाहिए या ठीक एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक कि है, जिस पर आपका चैनल बने और वो उससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड हो। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। वो वीडियोस शॉर्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म में भी हो सकते हैं। बट न्यूबीज़ के लिए, चूँकि मैं यूट्यूब का पर्सनल मैनेजर है मेरा, तो वो मुझे गाइड करता है। तो कहते हैं कि आप लॉन्ग वीडियोस के साथ-साथ शॉर्ट वीडियोस पर ज़्यादा, ये जो रील्स होते हैं उन पे जी, जी। फ़ोकस करें, क्योंकि रील्स वायरल बहुत जल्दी होते हैं। यूट्यूब डायरेक्टली टिकटॉक को कम्पीट करना मैं चाहता है, चाहता बिल्कुल। जो कि नहीं हो रहा। जो आप ये अभी हमें बोल रहे मानना हैं। पड़ेगा, ठीक है? द मोमेंट नहीं हो रहा। बहुत बड़े फंड्स दिए लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो आपने निश को चूज़ करना है, उसके बाद आपने वीडियोज़ बनवानी है, आपने फेस के साथ बनानी है, फेसलेस बनानी है, दोनों चलते हैं, दोनों ओके, की ऑडियंस डिफरेंट है। ठीक है, एंड द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आपको कम अज़ कम 100 वीडियोज़ बनानी है, ओके, ठीक है? 100 वीडियोज़ तक आपको पता नहीं चलता कि भाई आप किस किस्म का कंटेंट बना रहे हैं और आपके यूज़र्स को कौन-सा कंटेंट पसंद है। लेकिन जितनी वीडियोज़ की तादाद में इज़ाफ़ा होता है, आपको रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि आपकी ऑडियंस इस किस्म का कंटेंट देखना चाहती है। ओके।
ठीक हो गया। सो 100 वीडियोज़ के बाद आपने बैठ के देखना है कि कौन सी वीडियो वायरल गई है, कौन सी वीडियोज़ को लोगों ने लाइक किया है कमेंट्स के थ्रू। फिर आपने क्या करना है कि अकॉर्डिंगली अपने कंटेंट में चेंजेस लाना है लाना, और उसी से रिलेवेंट या उसी के तरह का कंटेंट आपने डिज़ाइन करना है। ठीक सो ये है, आपने एसईओ की बात की। ऑनेस्टली स्पीकिंग यूट्यूब की एसईओ की बहुत सारी चीज़ें होगी, लेकिन वो बड़ी सेम है, लाइक टाइटल को है। सेव ओह कर ना! लिया, क्लिकबैट हो गया। थंबनेल बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपकी वीडियो के अंदर इस्माइल बेटा है, काशिफ बेटा है, अली बेटा है, मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर इज़ थंबनेल पे क्या लिखा है, हुँ, ठीक? ओके, अब थंबनेल जो है ना, वो एक बार बंदे को क्लिक कर लिया, फिर आपके स्टार्ट के जो 15 सेकंड है ना, वो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे बोलना शुरू कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इस्माइल है और उम्मीद रखता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जी, आज तो मौसम बहुत अच्छा है, तो बस मैंने कहा चलिए वीडियो बना लेते हैं, ठीक है? एक ये हो गया। और दूसरा मेरा है कि जी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि $1000 मंथली आप कैसे कमा सकते हैं सिर्फ़ विद प्रूफ, जो कि मैंने खुद कमाए हैं। तो आई एम श्योर कि आप लोग भी इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ कमा सकते हैं, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, ओके। ठीक है? एक में आपने बोल दिया बनने का, या टाइम वेस्ट करें, साइड पे कर दो हाँ, इसको। तमीज़ नहीं बाँधनी, बस मुद्दे पे आओ। हाँ, दूसरे में मैंने पैसे की बात की, भाई वो देखना चाहते हैं इस्माइल कैसे $1000 बना रहा है। ओके, सो स्टार्ट के 15 सेकंड में अगर आपने उसको अपने साथ रोके रखा, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ लेता है कि भाई वीडियो में इंटरेस्टेड कुछ है, और वो इंटरेस्टिंग, और वो उसको ऊपर ले जाता है, राइट? सो दीज़ आर द थिंग जिसको आपने देखना है। लंबी वीडियोज़ की तरफ नहीं जाना, शॉर्ट रखना है, कंसाइज़ रखना है, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, जो कि यूट्यूब के लिए मैं खुद ही करता हूँ। ओके, हाँ, वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो कि भूल गया, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप आज देखते हैं कि इस्माइल एजुकेशनल वीडियो बना रहा है, मेक मनी, आप मेक मनी डाल लेते हैं, नेक्स्ट डे जो है आप व्लॉग बना रहे हैं, इसके तीसरे दिन आप कुछ और बना रहे हैं, यूट्यूब कहते हैं क्या कर रहे हो? हुँ, अपनी ऑडियंस को रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दो। हम आपके कंटेंट को किसको रिकमेंड करें? ओके, एजुकेशन वाले को, जो दूसरा टॉपिक था, या डेली व्लॉगर्स को, ओके, राइट? सो वो आपको रिकमेंडेशन में नहीं डालता। ठीक है। सो टॉपिक वेरी कंसाइज टू द पॉइंट एंड रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल मतलब अपडेट करते हैं। शिफ्ट ना आए, मतलब अगर आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो तो कहीं रिलीजन में आप जा रहे हो, कभी मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए, आपको यू हैव टू बी स्पेसिफिक, यस, आपकी जो नीश है यस। उसके से। अच्छा, दूसरे सवाल मैं ये पर्सनली आपसे पूछना चाहता था। आई नो दैट कि आप काफ़ी अरसे से हैं यूट्यूब पे, कि एक बंदा जो काफ़ी दफ़ा लोग कहते हैं कि अगर आपकी वीडियो कोई अमेरिका से देख रहा है उसके और अमाउंट मिलती है आपको, अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा है उसकी अमाउंट और है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वॉच आवर कितने हैं आपके उस पे ऊपर, अगर कोई एक आपकी वीडियो को 100 वॉच आवर मिले हैं, फॉर एग्जांपल 100 घंटे देखा है लोगों ने, एक के कम देखे हैं, लोग आते हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन ठहर नहीं रहे हैं लोग वहाँ पर। तो हाउ ये इसके पीछे क्या कहानी है पूरी? इसकी सिंपल सी कहानी है कि पाकिस्तान के अंदर एडवर्टाइज़र कम है, ठीक है, जिसकी वजह से यूट्यूब यहाँ पे लोगों को कम कीमत पर एडवर्टाइज़ करने के मौके प्रोवाइड करता है कि भाई कुछ तो मिले ना, ना मिलने से तो कुछ मिलना बेहतर है ना। ठीक है, तो अगर यूज़र वही यही से देखेंगे, तो जब यूट्यूब का ये सिस्टम कैसे काम करता है, पहले ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि एडवर्टाइज़र की पेमेंट से यूट्यूबर्स की अर्निंग चलती है, ठीक है, ठीक है? एडवर्टाइज़र ने $1 लिया, यूट्यूब 52% अपने पास रख लेता है, और 48% या 51% अपने पास रख लेता है, और 49 या 49% यूट्यूबर को देता है, ठीक है, ठीक है? सो अगर यूट्यूबर ने लिया $1, तो इट मीन कि 49 सेंट मेरे हिस्से में आ गए, ओके, ठीक है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूबर ने लिया, पाकिस्तान में चूँकि एडवर्टाइज़र कम है, यूट्यूब ने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर ली कम प्राइस पर अपने आप को प्रमोट करने की। अब $100 में अपने आप ₹100 में आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक हुँ, है? तो ₹49 हो गए, तो भाई 49 सेंट तो उससे बहुत ज़्यादा है, जी, राइट? तो उसी वजह से अगर एक बंदा यूएस में जाके वीडियो बनाता है, या उसकी वीडियो यूएस से वॉच की जाती है, चूँकि एडवर्टाइज़र की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, कंपटीशन हाई होता है, तो ज़्यादा एडवर्टाइज़र की वजह से उसकी कॉस्ट भी हाई होती है, यूट्यूबर्स को भी ज़्यादा मिलता है, एंड अगर पाकिस्तान से देखता है तो चूँकि प्राइस कम होती है, तो यहाँ पे उनको कम मिलता है। और इसका वॉच आवर का कोई होता है इससे कोई कनेक्शन? वॉच आवर से आपकी यूट्यूब की वीडियोज़ रैंकिंग में जाती है। ठीक है,
ज़्यादा देखना मतलब यूट्यूब समझता है कि भाई इस बंदे का जो कंटेंट है वो इंतहाई अच्छा है और लोग उसको फुली वॉच कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो रिकमेंडेशन में चली जाती है और ज़्यादा लोग आते हैं। सब्सक्राइबर का इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, आपके 100 सब्सक्राइबर है या आपके 1 लाख सब्सक्राइबर है, पता नहीं चलता आपकी कौन-सी वीडियो वायरल हो जाती है। ठीक है। रिसेंटली मैंने क्रिप्टो की एक वीडियो बनाई दोस्त के साथ और मेरे चैनल की सबसे वायरल वीडियो वही है, तकरीबन 2,50,000 से ज़्यादा लोगों ने देखी विदिन 2-3 मंथ्स। जो बाकी पॉडकास्ट है वो लोग इतने नहीं देखे। सो डिपेंड करता है व्हाई क्रिप्टो इज़ अ हॉट बिल्कुल टॉपिक टॉपिक है राइट नाउ, आजकल, सो बिल्कुल। दैट्स व्हाई। या चलो क्रिप्टो की आपने बात की तो हम क्रिप्टो पे ही आते हैं। आपने मुझे बताया कि ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, ई-कॉमर्स, यूट्यूब, ऑफ कोर्स यूट्यूब स्टिल इज़ रेलेवेंट, लेकिन आप अपना अब ज़्यादा टाइम जो है वो क्रिप्टो को दे रहे हैं, यस। ठीक है। एक लेमैन के लिए जो कि कभी इस फ़ील्ड में आया नहीं है, जो कि अभी बेसिक फ्रीलांसिंग की, यूट्यूब की चीज़ों को खंगालने की कोशिश कर रहा है, तो अब क्योंकि वक़्त तेज़ी से बदल रहा है, एआई आया हुआ है, क्रिप्टो आया हुआ है, डिसेंट्रलाइज़ हो गया पूरा जो मार्केट बिज़नेस मॉडल है, सारा कुछ हो गया है। तो वो कहे कि भई क्रिप्टो में वो आना चाहे, वो पहले तो आप हमें ये बताएँ कि क्रिप्टो है क्या? और अगर आप इसमें काम करना चाहें तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? हाउ हाउ टू स्टार्ट? वेल हमारे लोकल मार्केट के अंदर जो पेपर मनी चलती है, पाकिस्तान में पीकेआर है, यूएस में यूएसडी है, ठीक है, ठीक? इंडिया में आईएनआर है। इस सारे को हम बोलते हैं फियाट मनी, ओके, ठीक? जो सेंट्रलाइज़्ड होती है और गवर्नमेंट मैनेज करती है। ओके, अगर गवर्नमेंट ने इस सिंपल कागज़ को बोल दिया कि ₹5 का है तो वो ₹5 का होता है, अगर 50 का बोल देते हैं तो 50 का हो जाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया कि भाई जो आपके जेब में कागज़ है ₹500 का, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ख़त्म, बिल्कुल, ठीक हो गया। इस चीज़ को कवर करने के लिए एक ऐसी करेंसी की ज़रूरत थी कि जिसको गवर्नमेंट मैनेज ना करे, ठीक है, जिसमें उस लिहाज से करप्शन उसको इफ़ेक्ट ना करे, ठीक? वो सिक्योर हो और उसकी प्राइस मार्केट डिसाइड करे। तो एक डिसेंट्रलाइज़्ड करेंसी या डिजिटल करेंसी वजूद में आई जिसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, ठीक है, ठीक हो गया? सो वो सारी करेंसीज़ जो कि ऑनलाइन चलती है उसको हम क्रिप्टो करेंसीज़ बोलते हैं। और ये असल में वही गोल्ड और सिल्वर जो पिछले ज़माने में चलता था ना, हाँ, ये वही वाला सिस्टम है, सिर्फ़ इसको डिजिटल ट्राई करेंसी कर का दिया, नाम दिया गया। फिर इसमें बहुत सारी करेंसीज़ है, बीटीसी यानी कि बिटकॉइन, इथेरियम यानी कि ईटीएच, सोलाना एसओएल और तकरीबन 23,000 से भी ज़्यादा करेंसीज़ है राइट नाउ इन द मार्केट और हर करेंसी का अपना एक गोल है जो जिसको आप अचीव कर सकते हो उससे। ठीक लाइक अगर हम बीटीसी को देखें तो वो वैल्यू प्रोवाइड करता है, अगर हम सोलाना को देखें या इथेरियम को देखें तो भाई वो सिक्योरिटी प्लस उसके बेसिस पे आप और ज़्यादा और करेंसीज़ या टोकन्स बना सकते हैं। डॉज कॉइन इज़ अ मीम कॉइन इस तरीके से। ओके। अब ये थोड़ा-सा टेक्निकल हो जाए, अ, मैं उस साइड पे नहीं जी, जाना जी, चाहूँगा। बिल्कुल है, अच्छा, ये करेंसी जो है ना, जिस तरह मैंने कहा कि ये डिसेंट्रलाइज़्ड करेंसी है और इसको लोग मैनेज करते हैं, ठीक है, अपनी परचेज़िंग से। तो इसके लिए फिर ट्रेडिंग के प्लेटफ़ॉर्म वजूद में आ गए, ओके, जो यूज़र मैं और आप इंस्टॉल कर लेते हैं। वहाँ पे हम अपना लोकल करेंसी डाल लेते हैं, जो कि डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम यूएसडीटी बोलते हैं। ओके, और इसी के थ्रू फिर हम यही बीटीसी, सोलाना, इथेरियम कॉइन बाय करते हैं। कभी ये ऊपर जाता है, कभी ये नीचे आता है और माशाल्लाह से हम लोग चूँकि रिसर्च नहीं करते, तो करोड़ों का लॉस करके फिर इस मार्केट से निकल के कहते हैं कि ये स्कैम है। ओके, ओके। अच्छा, ये यही एक्चुअली मैं बात आगे भी जाके पूछूँगा कि मैं कहता हूँ कि मैंने स्टार्ट करना है, ठीक है, क्रिप्टो, और मैंने कौन से उसके थ्रू जाना है, आपने क्या नाम दिया उस वेबसाइट का जिसके थ्रू हमने स्टार्ट करना है? बायनांस है ओके, हमारे पास, आप बायनांस का कर सकते हैं, आप कूकॉइन से स्टार्ट ले सकते हैं, ओकेएक्स से हमारे पास बहुत सारे एक्सचेंजेस ओके, प्लेटफ़ॉर्म पे ठीक है, राइट? ठीक, और सॉरी टू कट यू, एक बात मैं भूल गया, आपने कहा सीखना किधर से है? जी, यूट्यूब भरा पड़ा है। ओके। अगर यूट्यूब पे एक बंदे को नहीं मिलता तो इस्माइल बागर जो मेरा यूट्यूब चैनल है, बाकी मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगा, पूरे हम का दिखा पूरा भी देंगे कोर्स है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल, वो पूरे का पूरा कोर्स है, 37 8 वीडियोज़ है। ये सारे क्रिप्टो के ऊपर है? ये ए टू ज़ी कि भाई क्रिप्टो है क्या? ओके, काम कैसे करता है? ओके, कैसे अपने अकाउंट बनाना है? ट्रेडिंग कैसे करनी है? पैसा कैसे बनाना है? ए टू ज़ी कवर किया गया ओके, है। और फ्री ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट? कॉस्ट, मुकम्मल फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे कोई बड़ी मुकम्मल समाज सेवा नहीं है, अगर फिर भी हम लोग ना सीखें। नहीं, इंशाल्लाह इनको अच्छा, बहुत कुछ मैं सीखने को ये मिलेगा। पूछ रहा था इस्माइल कि
अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्टार्ट कर देते हैं, लाइक लेट स्टार्ट विद 500 यूएसडी या 100 यूएसडी, ठीक हो गया बिल्कुल। बेसिक ट्रेड। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जितने मैंने पैसे डाले हैं ये डूबे भी नहीं, ठीक है, सेफ खेलना है, मैंने बिल्कुल। सेफ खेलना है और ऑफ कोर्स फ़ायदा भी हो। तो हाउ इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाए? ओके, आप ज़ीरो से भी स्टार्ट ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो कि मैं आपके ऑडियंस को बता रहा हूँ। आप ज़ीरो से क्रिप्टो कैसे? ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। आपने क्रिप्टो के बेसिक को स्टडी कर लिया ओके, और फिर इसमें एक टाइप ऑफ डील्स चलते हैं या लॉन्चेस होते हैं जिसको हम एयर ड्रॉप्स बोलते हैं। ओके, एयर ड्रॉप होता क्या है? मैंने एक नया कॉइन लॉन्च कर लिया जो इस सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है। इसको है। प्रमोट करना है, तो प्रमोट तो या इसको मैं पैसों से करूँगा, हुँ, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे दिए, या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाऊँगा कि ऑटोमेटिकली लोग इसको एक-दूसरे के साथ शेयर करें। ठीक है। तो उस पूरे प्रोसेस को एयर ड्रॉप का नाम दिया गया है, जिसमें मैं कॉइन्स का एक हिस्सा के यार ये 1 मिलियन कॉइन्स मैं लोगों को फ्री में गिफ्ट करूँगा अगर वो इस कॉइन को प्रमोट करेंगे। ठीक है, वो सिंपली जाके लिंक पे रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद उनके पास एक रेफरल लिंक आ जाता है, वो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं, उससे और लोग आते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, उससे और लोग आते हैं और इस तरीके से ये करेंसी फ्री में मिलियंस ऑफ लोगों लोगों तक तक पहुँच पहुँच जाती जाते है। हैं, ठीक है। एंड में क्या होता है कि जब ये करेंसी लॉन्च होनी होती है जिस डेट को, उससे कुछ टाइम पहले ये आपको फ्री में कॉइन्स गिफ्ट कर देते हैं जिनको आप आगे सेल कर लो। तो तो इस ठीक, तरीके से आप एयर ड्रॉप के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। फिर ठीक, इसमें एक फार्मिंग का तरीका है, वो उसकी तरफ हम नहीं जाएँगे, लंबा हो जाएगा, लेकिन हम 500 वाले की तरफ वापस आते हैं। ओके, तो एयर ड्रॉप को भी आप समझ लें, वो मैंने आपको बता दिया। $500 अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो आपने ये नहीं करना कि जाके जी बस सीधा उस पे आप बीटीसी बाय करें या इथेरियम बाय करें या कोई और कॉइन बाय करें। ठीक है। मेजर कॉइन से मेजर्स कॉइन वजह मेजर्स कॉइन में जो है ना बहुत कम तादाद में आपको अप्स या डंप्स मिलते हैं, यानी कि ऊपर बहुत भी कम जाता है और नीचे भी बहुत कम हाँ, आता है। ठीक है, स्टेबल काइंड ऑफ स्टेबल होता है। ठीक है, उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट चलती है। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है छोटे कॉइन में जिनका कोई मकसद होता है, ठीक। ओके, ये छोटे कॉइन्स का आपको पता किधर से लगेगा? इसके लिए ट्विटर इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि आप ट्विटर पे जाके क्रिप्टो सर्च कर ले या बीटीसी सर्च कर ले, कुछ अकाउंट्स को फॉलो कर ले। उससे पहले जो मैंने आपको बता दिया कि आप कोर्स सीख ले, जी, जी, क्योंकि आपको बेसिक नो हाउ नहीं होगी तो भाई आपके पैसे डूबने ही डूबने हैं। बिल्कुल, ठीक है, आपको तैरना नहीं आता, आप समंदर में छलांग लगा ले, क्या होगा? ठीक है, डूबना है, डूबेंगे। एक चीज़ ये होगी कि आपने समझना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना, वो आपने इस पैसे को सँभालना है। अगर आप महीने बाद $500 पर $100 नहीं कमाते, ये इतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि महीने बाद आपके अकाउंट में 500 के $500 पड़े हो, यानी ओके, कि आपने लॉस नहीं किया। ओके, क्रिप्टो में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और आपको पता नहीं चलता, ऐसे में सारी अमाउंट आपके अकाउंट से चली जाती है। ठीक है, ठीक है? सो उसके लिए आपने करना क्या है? टेक्निकल एनालिसिस करनी है, फंडामेंटल्स को समझना है, वेल्स को या शार्क्स जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं जी, उनको फॉलो करना है कि भाई उनका नेक्स्ट मूव क्या है ओके, और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या पैसा निकाल रहे हैं। जिस तरह मैंने भी आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई कि भाई बीटीसी लास्ट 4 डेज से डंप जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, अब एक लेमैन कहेगा कि भाई मार्केट में कुछ हो रहा है, लेकिन मार्केट में कुछ नहीं हो रहा, फिर भी डंप जा रहा है, नीचे जा रहे हैं। उसके पीछे जो वजह है वो ये है कि बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स को पता चल गया था, वेल्स को, कि भाई बीटीसी ने $80,000 को टच करना है। ठीक है, उन्होंने फ्यूचर ट्रेडिंग में 100x वहाँ पे लगा लिया। ठीक है, ठीक है? अब जो एक्सचेंजर्स बीच में बैठे हुए हैं भाई, उन्होंने भी तो पैसा कमाना है ना। अब ये 100x जाएगा किधर से? उनसे ही जाएगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि मार्केट को आर्टिफिशियली उन्होंने डाउन कर दिया। ओके, ठीक है, पैसा निकाल लिया मार्केट से, जिससे लिक्विडेशन हो गई एंड $146 मिलियन जो है वो जिस इसी वजह से डूब गए। एक न्यूबी को समझना है बेसिक्स नो हाउ को, रेगुलर बेसिस पे उसने न्यूज़ फॉलो करना है, यूट्यूब पे जाके क्रिप्टो करेंसी सर्च करके लेटेस्ट जो वीडियोज़ आई हैं उनको वॉच करना है, यूएस के मार्केट पे नज़र रखनी है, तब जाके वो इसमें कामयाब हो सकता है, अदरवाइज़ लॉस होगा। ठीक है। अब इसी से हम चंद अपने आखिरी सवालात की जानिब जाएँगे। मैंने जिस तरह पॉडकास्ट से पहले बता रहा था, हमारे काफ़ी दोस्त हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए अपने भी, दूसरों से लिए हुए पैसे भी, दोस्तों यारों दोस्तों को देखें जी मैं तो पैसे डबल कर लूँ, चलो आपके भी डबल करके दे देता हूँ, ठीक है? और दोस्त यार भी वो हमारे जैसे हैं कुछ, उन्होंने चलो ठीक है यार वो कर रहा है, मुझे काम करना नहीं पड़ेगा, तो वो कर देगा कुछ। सो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि पैसे डूब जाते हैं एंड इट इफेक्ट्स योर माइंड। आई मेट विद सो मेनी पीपल एंड दे बहुत सारे प्रॉब्लम, मेंटल इश्यूज की तरफ जाते हैं। ये जो स्कैम है, ये आई डोंट नो इट शुड बी कॉल्ड स्कैम और व्हाट, या बेहतियाती कह दें, इससे कैसे अवॉइड किया जाए और
ये जो ट्रेंड है ख़ास तौर पे ये पैसे डूब क्यों रहे हैं? फिर लोग कहते हैं कि यार क्रिप्टो की तरफ ना जाओ, ये तो है ही पूरा वो। मुझे लगता है ये सामने वाले की गलती नहीं है जो कि भाग रहा है। उसको आप अपना पैसा खुद दे रहे हैं। तो भाई एक बंदे के पास जिसके पास 5 लाख रुपया नहीं है और उसके अकाउंट में 5 करोड़ चले जाते हैं तो वो पागल है कि वो आपका पैसा आपको वापस करेगा। वो तो पैसा कमाने के लिए बैठा होता है। हम इसको दीन की तरफ नहीं लेके जाते। ओके, जी, जी, मैं हलाल है समझ या गया। हराम है, जी। भाई क्यों देगा? उसको बड़ी आसानी से 5 करोड़ उसके अकाउंट में आ गया, हुँ, हुँ। उसको तरीका आ ही नहीं रहा कि भाई मैंने इस पे करना क्या है, राइट? ठीक वो है। एक मुनज़्ज़म स्कीम के साथ आते हैं ये लोग, जो डबल शाह वाला स्कीम है कि हमने 5 लाख का 50 लाख और 50 लाख का 5 करोड़ कैसे बनाना है। मैं आपको एक तरीक़ाकार समझाता हूँ, आई एम श्योर कि जिनका पैसा डूब रहा है उनको अंदाज़ा हो जाएगा। मेरे जेब में है 5 लाख रुपए और मैंने मार्केट से निकालना है 5 करोड़ रुपए। मैं ठीक है। क्या कर लूँगा, मैं आपको और इनको कह दूँगा कि भाई मेरे साथ 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर लो, महीने बाद मैं आपको 12-12 हज़ार रुपए दे दूँगा। ठीक है। आप कहते हैं यार 10,000 से कुछ नहीं था, चलिए इन्वेस्ट कर लेते हैं। ओके। महीने बाद मैं आपको 12,000 देता हूँ, इनको भी 12,000 दे देता हूँ, ठीक है? आप खुश हो जाते हैं। आप क्या कर लेते हैं, आप 12 के 12 मेरे साथ इन्वेस्ट कर लेते हैं। शायद ये दूसरा बंदा जो है ना, ये 20,000 मेरे पास ले आए क्योंकि इनको हाँ। 20 पे 24 मिलेगा। जी, जी। दूसरे महीने क्या हो जाता है, वो अमाउंट डबल हो जाती है। मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि यार इस तरह कर ले, आप अपने साथ 2 बंदों को लेके आए ना, तो मैं अच्छा। आपको 12 की बजाय 15,000 दे दूँगा। ओके। हर बंदे के 2-3 ऐसे दोस्त होते हैं कि भाई ना चाहते हुए भी वो आपकी बात पे लब्बैक कहते हैं। हुँ, हुँ। वो भी आपके साथ आ जाते हैं। मैं नेक्स्ट मंथ तीनों को पैसे देता हूँ। वो कहते हैं यार ये तो बड़े मज़े का काम है, ठीक ईज़ी है? काम है। पैसा आ रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, भाई आपको अर्निंग हो रही है। लेकिन कंपनी को यानी कि मेरे को उस लेवल पे फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है? ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक नया स्कीम बना लेता हूँ भाई, सेरेना और मेरिट के अंदर एक इवेंट अरेंज कर लेता हूँ और जिसमें क्या कर लेता हूँ कि एक गाड़ी गिफ्ट कर देता हूँ। किसी को उम्रे पे भेज देता हूँ, किसी को एक प्लॉट दे देता हूँ। ओके। ठीक हो गया? ठीक है। अब ये मैं हर इस बंदे को नहीं दे रहा जो भाई इसका हिस्सा है। ये मैं देख रहा हूँ कि इस पूरे जो 100 बंदों ने इन्वेस्टमेंट की है, तो आपके इलाके में 25 लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है जो सबसे ज़्यादा है। तो ओके। अगर मैं आपको प्लॉट दे दूँगा तो भाई गाँव में तो ये आग की तरह फैल जाती है कि हाँ, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। भाई आपको प्लॉट मिला, लोग इन्वेस्टमेंट लाना शुरू कर देते हैं। उस तरीके से सिस्टम चलता रहता है। एक टाइम आता है कि इनफ्लो कम हो जाता है और आउटफ्लो यानी कि पैसे देना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। मैं सारे पैसे सँभाल लेता हूँ और निकल जाता हूँ आराम से, ठीक है? ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। हम लोग अपना जो बंदूक है ना, वो दूसरे के कंधे पे रख के चलाते हैं कि भाई हुँ, दूसरा मेरे लिए पैसे कमाएगा। तो एग्ज़ैक्टली। भाई दूसरे ने क्यों कमाना है आपके लिए पैसे? एनीवे क्रिप्टो के अंदर या इस फ़ील्ड के अंदर आने के लिए अगर आपने कामयाब होना है, तो आपको टेक्निकल को समझना है, आपने फंडामेंटल को स्टडी करना है, आपने यूट्यूब को अपना दोस्त बनाना है। अगर आप इसके बगैर आएँगे तो क्या होगा, आप आके 5 लाख डालेंगे, बीटीसी पे इन्वेस्ट करेंगे, बीटीसी डंप्ड होगा और आपको नुकसान होगा। दूसरा क्या कर लेते हैं सबसे बड़ी गलती, हम जाते हैं सीधा और सीधा फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ, हुँ। जो कि सूद है, ओके। बेटिंग उसमें ओके, कर रहे सॉरी, हैं मुझे इसमें थोड़ा-सा ये बताइए। एक है फ्यूचर ट्रेडिंग और और एक दूसरा? स्पॉट ट्रेडिंग है। अच्छा, ये इन दोनों में क्या फ़र्क है? अच्छा, स्पॉट ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग है ना जिसमें आपने डॉलर्स ले लिए, फॉर एग्जांपल आपने बीटीसी ले लिया $5,000 का, ठीक ठीक है। है? और जब बीटीसी की प्राइस बढ़ेगी तो चूँकि आपने 5,000 का लिया है तो ऑटोमेटिकली 5,200 पे पहुँच जाएगा, ठीक तो है। आप उसको सेल कर देंगे, ठीक है। ठीक है? जिसमें सिंपल ये है कि मार्केट के लिहाज़ जिस तरह हमारे सराफा बाज़ार में सराफा बाज़ार हुँ, हुँ, बोलते हैं, हुँ। लोग बैठ के डॉलर्स का एक्सचेंज करते हैं ठीक है। मार्केट रेट के लिहाज़ से। ठीक है। दूसरा है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में हम बेट लगाते हैं। ओके। मैं आपके साथ या एक्सचेंजर्स प्लेटफ़ॉर्म के साथ बेट लगाता हूँ कि भाई ये बीटीसी जो है ना, इसका नेक्स्ट मूव जो है ना, ये $71,000 को टच करेगा, ओके। ठीक है? और अगर ये $71,000 को टच करता है तो आपने मुझे देने हैं $10,000, ठीक? ओके, अगर मेरा मतलब वो सही हुआ तो? एग्ज़ैक्टली अगर सही हुआ और अगर सही नहीं हुआ तो मैंने जो $2,000 या $10,000 इन्वेस्ट किया है या $5,000 वो मैं आपको दूँगा। ओ सिंपल जुआ है। ओके। ठीक है? नीचे जाएगा, मेरा लॉस होगा, एक्सचेंजर्स प्लेटफ़ॉर्म मुझसे पैसा लेंगे। ऊपर जाएगा, आपका लॉस होगा, एक्सचेंजर प्लेटफ़ॉर्म का वो मुझे पैसा देंगे। तो ये लोग क्या कर लेते हैं, ये इन्हीं प्लेटफ़ॉर्म में फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू कर लेते हैं। अब भाई एक्सचेंजर्स तो आपको पैसा देगा थोड़ा बहुत ताकि आपको आदी कर ले हाँ, और जैसे ही आप बड़ी बेट लगा लें, वो आपको डाउन कर दे और आपसे सारी पेमेंट ले ले। एट द एंड ऑफ द डे तो सिस्टम के हाथ में ही है। सिस्टम क्या, लोग मिलियनेयर्स भी बन गए हैं, लोग इसमें ज़ीरो पे भी आ गए हैं। एक बंदा था जिसकी वर्थ $250 मिलियन से बढ़ गई थी और वो फ्यू मंथ्स के अंदर जो है ना $6,000 पे वापस आ गया था। जस्ट बिकॉज़ ऑफ द फ्यूचर ट्रेडिंग। तो इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इतना माहिर हूँ और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, आप खुदा के साथ डायरेक्टली जंग में जा रहे हैं। हुँ, सूद कर रहे हैं ना, एग्ज़ैक्टली। आप पैसा ले रहे हैं इंटरेस्ट पर, लेवरेज उसे बोलते हैं।
तो भाई दैट्स सिंपल थिंग कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में जाएंगे आपको लॉस होगा, स्पॉट में आपको लॉस के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। हम्म, भाई नीचे आता है, रख ले आराम से, साल बाद ये ऊपर जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो बस दैट्स द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है। अब इसी से एक और सवाल मैं आपसे, आपकी तमाम जहाँ जहाँ आपने काम किया है, यूट्यूब हो गया, क्रिप्टो हो गया, या इवन कि टिकटॉक हो गया, सबके, मैं कहता हूँ कि आप एक ब्रांड बना लेते हो, आप एक ब्रांड बन जाते हैं, ठीक हो गया, लोग आपको अप्रोच नहीं कर रहे, यू नो, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू या किसी तरीके से आपसे नहीं हो पा रहे, या और आप यू वांट टू अर्न मनी दैट, आप कैसे अपने कंटेंट की बुनियाद के ऊपर एज ए एज ए पोर्टफोलियो के तौर पर आप कैसे रीच आउट करते हैं, हाउ आप कैसे वो आइडियाज़ क्रिएट करते हैं कि आपको रीच आउट करें कि जी देखें मैं इस्माइल हूँ या मैं वसीम हूँ या मैं, तो हम इस तरह के देखें हमारा काम ये है एंड वी वांट टू बी फेस ऑफ योर ब्रांड वट एवर दैट इज़, वी वांट टू वर्क विद यू, कोलैबोरेट विद यू, ये कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस? अच्छा, ये पूरा एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है, उसको बनाना पड़ता है, जिसके लिए आपने लिंक्डइन प्रोफाइल को एक्टिव करना है, बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे टाइमली आपने अपडेट शेयर करने हैं। दूसरा, आपका एक वेबसाइट होना चाहिए जिसमें आपकी तमाम तर सक्सेस स्टोरीज या आप जो कर रहे हैं अबाउट अस, ये चीज़ें होनी चाहिए। तीसरा, आपका यूट्यूब चैनल अगर हो या टिकटॉक हो जहाँ पे वो वीडियोज़ के फॉर्म में अपलोड हो। अगर मैं आपको बता दूँ, हमारे लिए राइट नाउ मार्केट से 5-10 हज़ार डॉलर निकालना बड़ा आसान काम है। लास्ट वीक मैंने तकरीबन मेरी टीम ने कुछ 2-3 ब्रांड्स को कांटेक्ट किया और उन्होंने हमारे कोर्सेज़ को स्पॉन्सर किया। अभी ठीक। मैं जब आ रहा था, मैंने जी। बायनांस को मैसेज किया, जो हेड है। हम्म, मैंने कहा भाई मैं कोर्स बना रहा हूँ, आपने इसको स्पॉन्सर करना है, हम्म, ठीक है? और मुझे यकीन था वो करेगा, हम्म, बिकॉज़ मेरा पोर्टफोलियो पीछे पड़ा बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल। सो आपने इन चीज़ों की लिस्टिंग करनी है अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर। लिंक्डइन इज़ वेरी, वेरी, वेरी वेरी प्रोफेशनल इम्पोर्टेंट, ठीक है? पोर्टफोलियो। बहुत प्रोफेशनल है और बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आप जब कम्युनिक मैं किस तरीके से ईमेल करता हूँ, अगर मैं कॉपी मैंने आपको भेज दी तो आप साथ में लगा भी दीजिएगा, अगर भूल नहीं गया। आपने सिंपली करना क्या है कि मेरा नाम ये है, आई एम प्रोफेशनल ब्लॉगर, ठीक है? एंड आई एम डूइंग दिस थिंग सिंस 2009-10, दिस इज माय अचीवमेंट, दीज आर माय अचीवमेंट्स, राइट? और राइट नाउ आई एम वर्किंग विद दिस ब्रांड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? Okay, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू गाइस एज अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, वट आप जो करना चाहते हैं। ठीक है। और जस्ट लेट मी नो के बेस्ट टाइम क्या होगा कि हम कॉल पे डिस्कशन कर लें, ठीक ओके। है? वो ईमेल पे आप किसी के साथ कभी भी बात नहीं करेगा। ठीक है। सो बस वो आपके साथ उस पे आ जाता है और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में लोग रिप्लाई नहीं करते, ये ब्रांड्स रिप्लाई करते हैं, जो ओके। इंटरनेशनल ब्रांड्स है। ओके। सो या इसी के साथ ही जो है वो आपके साथ आ जाएगा कॉल पे, आप बात कर लीजिएगा और इस तरीके से आप वहाँ से लीड जनरेशन कर सकते हैं या उनके साथ अपना पोर्टफोलियो जो है आगे शेयर कर सकते हैं और उस पोर्टफोलियो के बेसिस पे आप और प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं। ग्रेट हो गया इस्माइल साहब। वन लास्ट क्वेश्चन, आप इस पूरी फ्रीलांसिंग की या इस दुनिया में आए, ये तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट में अपने स्ट्रगल भी बताया और कामयाबियाँ भी बताएं। अब जब काफ़ी दफ़ा आप कामयाबियाँ बता रहे होते हैं, अप एंड डाउन तो होते हैं इस चीज़ में, तो चाहे क्रिप्टो है, चाहे योर वीडियो इज़ नॉट वर्किंग, या कोई एक्सपेक्टेशन है आप उस तरह से पूरा नहीं कर पा रहे, यस, डाउन भी होते हैं। बिल्कुल तो होता है। एक तो आपने हमारे नौजवानों को जो आपकी राह को फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए क्या इंस्पिरेशन या क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? और ये जो अप एंड डाउन आ रहे हैं इस फील्ड में, उसको कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? देखिए, अप्स एंड डाउन किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी बिजनेस का और किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ का हिस्सा है। और ये मैं नहीं कह सकता कि मेरे साथ होगा और आपके साथ नहीं होगा। हुँ, हुँ। किसी न किसी स्टेज पे, किसी न किसी फॉर्म में होता है। बिल्कुल। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसने आज तक मुझे कामयाब रखा या कामयाबी के ज़ीने पे जिस पे मैं चढ़ता गया आज तक, वो एक ही चीज़ है, एंड दैट इज़ बिलीव ऑन अल्लाह। ओके। मेरा बिलीव इतना स्ट्रांग है ना कि अगर मेरे अकाउंट से करोड़ भी चला जाए मैं परवाह नहीं करता, क्योंकि मुझे पता होता है कि उस रब ने देना था, उसने ले लिया। और ये मैं उसके बेसिस पे कह रहा हूँ अपनी एक्सपीरियंस के। इन 2000 आई थिंक 21 था, यस, जब मेरा वेबसाइट का डील हो चुका था, 2 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होने थे और वो वेबसाइट गूगल ने उसी रात हिट कर लिया और वो डील हमारा कैंसिल हो गया। तो मैं थोड़ा-सा परेशान हुआ, उसके बाद मैं हँसा। तो घरवालों ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा बस ये वाला सीन हुआ। मैंने अम्मी के लिए यहाँ पे एक घर वो किया हुआ था कि भाई मैं जाके चाबी उसके हाथ में दे दूँगा, मतलब वो एक साल के ड्रीम ओके, होते होता हैं। है, बिल्कुल ड्रीम्स होते हैं।
तो टीम भी सारी परेशान। मैंने कहा था कि अल्लाह ने देना था, अल्लाह ने ले लिया। शायद ये पैसा आ जाता, मैं गलत रास्तों की तरफ निकल जाता, शराब शुरू कर लेता, शायद कोई या मुझे इन वक़्त से पैसों के पहले लिए आ मा रहा होगा। ट्रू। मैंने कहा भाई उसने देना था, उसने ले लिया, बात ख़त्म हो गई। एंड अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने आज अता दिया किया। हुआ है। तो एज़ अ मुस्लिम हमें बिलीव उम्मीद रखना चाहिए उस ज़ात से, वो देने वाली ज़ात है। और एक दोस्त के साथ कल बैठे हुए थे तो उसको तकरीबन 1 करोड़ 1 करोड़ 46 लाख का लॉस हुआ रिसेंटली। तो वो जब आ रहा था तो दूसरा दोस्त बता रहा था कि यार वो थोड़ा परेशान है, ये वाला सीन हुआ है। तो वो जब आया काफ़ी चिल था, हाँ ब्रो व्हाट्सअप ये ना, वो असल में बाहर रहता है, यूएस में रहता है ना, तो उसका स्टाइल डिफरेंट है। मैंने कहा यार आप तो काफ़ी खुश लग रहे थे। क्या करूँ, नाराज़ हो जाऊँ? हुँ, हुँ, हुँ। कहते लाइफ में 2 चीज़ें हैं, या तो आपने खुश रहना है या आपने अफ़सरदा रहना है। हाँ। अफ़सरदा मैं रह नहीं सकता, तो खुशाब नहीं देख सकते। नो उस क्वेश्चन। और मैं उसकी बात सुन रहा था, मैं कहा वाक़ई में यार हम पे है कि भाई हमने खुश रहना है या हमने हाँ, अफ़सरदा रहना है, एग्ज़ैक्टली, परेशान रहना है। तो एग्ज़ैक्टली। दैट्स द थिंग। आपके पास जेब में ₹1 है, ₹10 है, भाई एन्जॉय करो आराम से। आपने ₹10 कमा लिया, चिल करो और बस अल्लाह का शुक्र अदा करो। कल का कल देखेंगे क्योंकि रिज़्क का वादा उसने किया हुआ है। लेकिन कमिटेड रहना है अपने उसके साथ, काम के साथ। उसमें तो शक नहीं है, उसमें तो शक नहीं है कि भाई अगर आप ये कि अल्लाह ने रिज़्क का वादा किया हुआ है वो आपको मिलेगा, मिलेगा लेकिन बेइज़्ज़त होके आपको मिलेगा, ठीक है? या इल्लीगल वे से आपको हाँ जी, मिलेगा। जी। तो या सो थैंक यू सो मच इस्माइल, आपके साथ बात प्लेज़र। करके आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, मेरे अपने इल्म में इजाफ़ा हुआ और इंशाल्लाह जो हमारी ऑडियंस है उनके बहुत सारे सवाल भी होंगे और उन सवालों के अपने जवाब भी देंगे। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, सेम हियर, थैंक यू सेम सो हियर। मच। तो नाज़रीन ये थे इस्माइल व्लॉगर, तो ये बातचीत आपने सुन ली है। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम हम आएँगे एक नए गेस्ट के साथ, नई बातचीत के साथ, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।